पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पढ़े लिखे हैं, ये वो पटवारी नहीं है, इनको पागल नहीं बनाया जा सकता। बड़ा ही बाशऊर वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब उसी बाशऊर वर्कर को मामू बनाने की कोशिश हो रही है। किन की जानिब से कोशिश हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पढ़े लिखे हैं और बड़े मामला फ़हम है। ये वो पटवारी नहीं है, ये जाले नहीं है, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौजवानों पर मुश्तमिल पार्टी है। इनको पागल नहीं बनाया जा सकता। इनके सामने जनाब जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो मामलात हैं उनकी पामाली नहीं हो सकती। इनके सामने जनाब लॉ एंड ऑर्डर हो, इनके सामने इलेक्शन चुराना हो, इनके सामने जनाब फेक चीज़ें हों, इनके सामने मुल्क की दौलत लूटना हो, इनके सामने बैरून मुल्क जाके इलाज करवाना हो, अपने बच्चों को बाहर रखना हो, असासे बाहर बनाना हो, हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान आना हो, मरीम नवाज़, बिलावल, तरह तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो एनालिस्ट है, वो इस्तेमाल करते रहे कि बड़ा ही बाशऊर वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब उसी बाशऊर वर्कर को मामू बनाने की कोशिश हो रही है। किन की जानिब से कोशिश हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों की जानिब से। अपने ही लोग कौन है जनाब? अब इसको थोड़ा सा इस पर लंबी बात करेंगे। पहले शुरू में वो जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें जिनके चंद चेहरे सामने आए हैं, चले वो जिन्होंने ओपनली जाके बैठ के पार्लियामान में ओके वोट दे दिया वो तो ओपन हो गए ना। बाकी जो लोग राब्ते में थे, जिन्होंने कमिटमेंट कर ली थी, जो लोग बिक गए थे या किसी मजबूरी की वजह से मान गए थे या किसी वीडियो ऑडियो की वजह से मान गए थे, नौजवान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो जिनकी सेट हो चुकी थी, लेकिन जैसी ही तरमीम हुई बाद में प्लेयर की हैसियत से उनकी बारी नहीं आई तो उन्होंने कहा जी मैं तो स्क्वाड में ही शामिल नहीं था और जी मैं तो ग्राउंड में ही नहीं गया। लेकिन जो ग्राउंड में भी मौजूद थे, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, लीडरान को, सबको मालूम है, अब वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं। सबसे पहले जनाब ज़ैन कुरैशी साहब मखदूम शाह महमूद साहब के साहबजादे हैं और बड़ी पार्टी में उनको एक मुकाम हासिल है। अभी हम देखते हैं बहुत से जो मामलात हैं, जो फैसला साजी वाले मामलात हैं, वहाँ बड़ा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। मतलब बिल्कुल शाह महमूद साहब की ही तरह पार्टी में इस टाइम उनकी वक़्त है, क्योंकि वो उनके साहबजादे हैं। अच्छा बुरा टाइम देखा, दोबारा वो रुकने कौमी असम्बली बनकर आ गए और शाह साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया है जेल में मौजूद हैं। तो ज़ैन कुरैशी के बारे में खबरें आई जनाब, वो भी हुकूमत के साथ राब्ते में बिक गए। यकीन नहीं किया लोगों ने, हमारे सोर्सेज ने बताया, हमने भी उसको ट्वीट शीट किया, मतलब बातचीत करते रहे, लोगों ने बड़ी गालियाँ छलें दी। लेकिन जनाब बिला आखिर ज़ैन कुरैशी साहब का अब ओपन हो गया कि अब उनको शहबाज गिल भी उस पर बात कर रहे हैं कि वो बिक गए हैं और बाकी लोग भी, हामिद डोगर ने भी इजहार कर दिया, हामिद रज़ा ने भी इजहार कर दिया कि जनाब वो बिक गए हैं। लेकिन उन्होंने जनाब रात 4 बजे इतनी भी अकल नहीं की कि ये वो वोटर है हमारा, ये वो वर्कर है हमारा जो बड़ा ही पढ़ा लिखा है, जो तो जनाब 1 मिनट से पहले चीज़ों को डिग आउट कर लेते हैं। तो इनको मामू बनाने की सुबह 4 बजे उन्होंने कोशिश की। जनाब मैं तो पहले कहा जी प्रोपोगेंडा हो रहा है, मेरे हल्के की अवाम, मेरा वोटर, PTI फैमिली ये प्रोपोगेंडे में ना आए, 4 दिन से लापता है। मिसिस के हवाले से बात आई तो उसी टाइम मेहर बानो साहिबा हमारी बहन है, उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट किया, हमने उनकी ट्वीटों को भी रीट्वीट किया कि किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का मामला बड़ा गलत है, कंडेम किया उसको। लेकिन ज़ैन साहब 4 दिन से गायब हैं, कोई उस हवाले से उनकी ट्वीट नहीं आई, कोई उन्होंने बात नहीं की। और अब ज़ैन साहब ने पहली वीडियो जारी की, फिर दूसरी वीडियो जारी की। दूसरी वीडियो में साहब फरमा रहे हैं कि मुझे मखदूम साहब वालिद साहब का हुक्म था, आईनी तरमीम नहीं होने देनी, तुम गायब हो जाओ। तो क्या ये ज़ैन कुरैशी साहब जब गायब हो रहे थे तो अपनी जो बहन है उनकी मेहर बानो साहिबा, वो भी अब सियासी तौर पे बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सियासत करती हैं, MNA का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं, बड़ी सुलझी हुई लेडी हैं। तो क्या उनको नहीं बता कर गए थे? क्या अपनी वालदा मोहतरमा को नहीं बता के गए थे? या फैमिली के दीगर जो लोग हैं उनको नहीं बता कर गए थे? क्या डोगर साहब को नहीं बताया? मुल्तान से ही ताल्लुक़ है उनका, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। क्या अपने एक और रिलेटिव मोइन साहब जो डिप्टी जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में है, कज़न है, रिलेटिव है, करीबी रिश्तेदार हैं, उनको नहीं बताया? ज़हूर साहब तो चलें, एक और कज़न जो है वो उनकी फुप्पो के बेटे, वो मियाँ चन्नू से MNA है ज़हूर कुरैशी साहब, वो तो ओपन आ गए ना, मुँह छुपा रहे थे इतना पेजी से रख के, वो तो आगे पार्लियामान में हुकूमती बेंचों में बैठ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस पर किस तरह रिएक्ट करती है। क्या यहाँ पे दोहरा म्यार होगा कि एक आम MNA पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करे, इस तरह का मामला करे, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या करता है? और ये शाह महमूद साहब के साहबजादे हैं, वालिद साहब जेल में हैं, अब ये जो तोजी दे रहे हैं या अपनी वजाहत दे रहे हैं वो कितनी काबिल कबूल है। शहबाज गिल का मैं व्लॉग देख रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने इस पर बात की कि मेहर बानो, उन्होंने फौरी तौर पर ज़ैन साहब की जो वाइफ है उनके बारे में खबर आई तो 15 मिनट के अंदर अंदर ट्वीट भी कर दिया, वीडियो बयान भी डाल दिया। तो ज़ैन साहब के बारे में क्यों नहीं डाला? और ज़ैन साहब घर किसी को बता के नहीं गए इतने सेंसिटिव टाइम के ऊपर, कैसे पॉसिबल है?
तो लिहाजा यहाँ पे चीज़ें फिशी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। अब पार्टी का उनके देखते हैं वर्कर का मामला किस तरह करते हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, इनके बारे में तो ये कहा जाता है खान साहब की जो ब्यूटिफिकेशन है, खान साहब के जो स्टैटिक केयर के जो मामला हैं ये वो भी देखती रही हैं, स्किन केयर की टिप्स भी उनको देती रही हैं, पढ़ी लिखी खातून है। बेटे के वाले से खबरें चली, मामला था, कोई रब्ता नहीं, और एकदम से आज नमूदार हो गए, बताया कि मेरी लॉयल्टी वहीं की वहीं खड़ी है। ये गलत बातें मेरे बारे में हो रही हैं। सिर्फ ये दो नाम ऐसे हैं जो ज़्यादा डिस्कस हो रहे थे, ज़रका तैमूर और जैन कुरैशी। बाकी जो मामला हैं वो तो इतने नॉन फेसेस भी नहीं है, असलम गुमन साहब हैं, वलियाद साहब हैं, फलाने हैं फलूने, तो उनको इतनी वर्थ नहीं थी। लेकिन ये दो बड़े वर्दी लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, उनका ये मामला। और ये तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, इतने दिन से अली मीन गंडापुर कहाँ थे, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है। आज उन्होंने आकर बड़ा जुमला मारा, उन्होंने कहा जनाब रात की तारीकी का काम डाका होता है। तो रात की तारीकी में जो काम होते हैं ये तो बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि रातों रात गायब रहते हैं, फिर आ जाते हैं और आके बताते हैं कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ये जनाब 4-5 दिन से कहाँ थे, आज उनको इंतज़ार पंजोता भी याद आ गए, अदलिया की बहाली, आज़ादी सब याद आ गई। पहले आप खान साहब को तो आज़ाद करा लें, पहले आप डी चौक पे एहतजाज करने वाले बाकी मामला तो पूरे कर लें, कारकुनान को छोड़ के भागने वाली वजाहतें तो दे लें, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो अब ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, एक बड़ी पॉलिटिकल पावर थी, और एक पाकिस्तान में एक मतलब कह लें कि नौजवानों की नुमाइंदा जमात। लेकिन अब इतनी मुश्किल में है कि उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। और जिस तरह की लेजिस्लेशन हुई और जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह की कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है बाहर, क्योंकि लीडरशिप क्यों कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये पीटीआई के वर्कर क्यों भूल जाते हैं कि आप 2016-18 में आए हैं, ये लोग उससे पहले भी सियासी घराने हैं। जैन कुरैशी उनके जो दादा हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे, वो गवर्नर पंजाब रहे, बाकी फैमिली के लोग इसी तरह। शाह महमूद साहब कोई पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे एमएनए नहीं बने जनाब, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी एमएनए थे, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में सूबाई वजीर रहे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत वजीर खारजा रहे गिलानी साहब की काबीना में। तो ये पुराने सियासतदान है भाई, उनको पता उन्होंने सियासत कैसे करनी है। तो ये आप इतनी उनकी जो शोला बयानियाँ हैं जलसों में जुलूसों में, उसको देख के इतने इंप्रेस ना हुआ करें। पिछले 3 इलेक्शन उमर अयूब ने काफ लीग, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन 3 जमातों के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है। और वहाँ पे पार्लियामान में खड़े होकर आइन कानून और बिकने झुकने और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। वो फिर सही ख्वाजा आसिफ ने उनकी वहाँ पे क्लास ली, क्योंकि कोई शर्म और हया वाला जो मामला है वो होता है। तो आप अपनी सिर्फ अपने पिछले जो इलेक्शन है उसके बैनर्स ही चेक कर लें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। दुख होता है कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात जो अपने गैर सियासी फैसलों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। तो ये मुश्किलात अब कितनी और कब तक चलती हैं ये देखना होगा। थैंक यू सो मच।